हाय फ्रेंड्स, G20 शिखर सम्मेलन 2023 जो कि 18th यानी कि 18वां शिखर सम्मेलन है, इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं डिटेल के साथ इस वीडियो में लेकर के आए हैं। यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसे अंत तक जरूर देखें। चलिए चलते हैं G20 शिखर सम्मेलन 2023। G20 शिखर सम्मेलन 2023 जो कि 18वां शिखर सम्मेलन है इस बार, और इस बार G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किया है हमारा देश भारत ने, और इस सम्मेलन की अध्यक्षता किए हैं नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। और G20 शिखर सम्मेलन का लोगो है खिलता हुआ कमल। क्या है? खिलता हुआ कमल। G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20 देशों का समूह। G20 का स्थापना हुआ था 26 सितंबर 1999 में, 26 सितंबर 1999 में हुआ था। और इसके सदस्य देश हैं टोटल 20 सदस्य देश हैं, जिसमें से 19 प्लस एक यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन संघ है, और यूरोपियन संघ जो कि ग्रुप मेंबर्स होते हैं कंट्री के, देश के, जिसमें से टोटल 27 कंट्री हैं। 18th G20 शिखर सम्मेलन का जो थीम है इस बार वसुदेव कुटुंबकम, जो कि संस्कृत में है। क्या है? वसुदेव कुटुंबकम। एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य, जिसका मतलब है एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। और इंग्लिश में है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर है। पहला G20 शिखर सम्मेलन जो हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? वाशिंगटन DC अमेरिका में हुआ था, USA में हुआ था, 2008 में हुआ था, 2008 में हुआ था। और अध्यक्षता किए थे जॉर्ज W बुश ने किए थे। USA के पूर्व राष्ट्रपति हैं जॉर्ज W बुश। 17वां G20 जो कि 2022 में हुआ था, कहाँ पे हुआ था? इंडोनेशिया के बाली में हुआ था, और भारत की तरफ से अध्यक्षता किए थे नरेंद्र मोदी जी ने किए थे। और 16वां G20 शिखर सम्मेलन 2021 में हुआ था, कहाँ पे हुआ था? इटली में हुआ था। 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 का जो थीम था, क्या था? रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। क्या था? रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। इस बार का थीम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस बार का थीम जो है वसुदेव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इन माइंड। G20 शिखर सम्मेलन, G20 शिखर सम्मेलन में इसके नेता हर वर्ष जुटते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने पर चर्चा करते हैं। G20 समूह की स्थापना वर्ष 1999 में 7 देशों द्वारा की गई थी। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जापान और इटली के विदेश मंत्रियों द्वारा की गई थी। G20 का कोई मुख्यालय नहीं है, सिर्फ इसकी हर वर्ष अलग अलग देशों के द्वारा अध्यक्षता की जाती है, सिर्फ अध्यक्षता की जाती है। नेक्स्ट, G20 देश में शामिल हैं, अभी बताए हैं, जानते हैं, 19 प्लस एक यूरोपियन यूनियन। 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन कौन कौन है? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका, और एक है यूरोपियन यूनियन, जिसमें से 27 मेंबर्स कंट्री हैं। याद रखिएगा इसे। भारत ने G20 अध्यक्षता के तौर पर G20 शिखर सम्मेलन 2023 के लिए आमंत्रित किया है। किसे किया है? तो बांग्लादेश को किया है, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE को इस बार आमंत्रित किए हैं। 2024 जो कि 19वां संस्करण 19th जो है सम्मेलन होगा, कहाँ पे होगा? G20 शिखर सम्मेलन 19th कहाँ पे होगा? ब्राज़ील में होगा। इसे याद रखिएगा। 2024
आने वाला कभी पूछा जाता है बहुत बार क्वेश्चन, ब्राज़ील में आएगा। भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया अमिताभ कांत के द्वारा किया गया। भारत के G20 शेरपा भी हैं अमिताभ कांत, और यह आयोजन स्थल हुआ था मुंबई में, पहला मॉडल G20 शिखर सम्मेलन 2023 का, ठीक है, याद रखना है। आयोजन स्थल कहाँ पे है? मुंबई में। अमिताभ कांत नीति आयोग के CEO, पूर्व CEO रह चुके हैं, 16 से 30 जून 2022 तक थे ये। और अभी जो करंट में नीति आयोग के CEO हैं, कौन है? न्यू CEO ऑफ नीति आयोग BVR सुब्रमण्यम, 25 फरवरी 2023 को बने थे। भारत में पहली G20 शेरपा बैठक 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? उदयपुर राजस्थान में हुआ है। और बैठक की अध्यक्षता किए हैं अमिताभ कांत, जो कि भारतीय शेरपा हैं, यानी कि भारतीय दूत। और भारतीय शेरपा जो अमिताभ कांत जी से पहले जो थे, कौन थे? तो पीयूष गोयल जी, पता है आप लोगों को। शेरपा पढ़े हम लोग। शेरपा का मतलब क्या है? शेरपा हिमालय की वादियों में गाइड और कूली की तरह काम करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे G20 में शेरपा अपने देश की तरफ से बातचीत चलाते हैं, ठीक है। और कई विषयों में ध्यान केंद्रित करता है शेरपा। G20 व्यापार और निवेश तंत्र को मजबूत करना, और भी बहुत सारा इसमें है विषय जिस पर शेरपा बातचीत चलाते हैं। नीति आयोग के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि CEO BVR सुब्रमण्यम है अभी करंट में, और उपाध्यक्ष करंट में अभी कौन है न्यू में? सुमन बेरी, वाइस चेयरमैन। नीति आयोग का स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग चेंज करके किया गया 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट, G20 विदेश मंत्रियों की बैठक जो 2023 में आयोजित हुई, यह कहाँ पे हुई? नई दिल्ली में। और विदेश मंत्रियों की बैठक का नई दिल्ली में जो आयोजित हुई, इसकी अध्यक्षता की हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, जो कि विदेश मंत्री हैं। पता है विदेश मंत्री अभी कौन है? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। तो इन्होंने विदेश मंत्रियों की बैठक की। G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय गवर्नरों की बैठक आयोजित हुई है कहाँ पे? बेंगलुरु में। सभी याद रखिएगा। G20 देशों के विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस भारतीय शहर ने की है? तो वह वाराणसी ने किया है। विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी वाराणसी शहर ने की है। नेक्स्ट है, भारत की G20 अध्यक्षता में वित्त एवं केंद्रीय बैंक की उप प्रमुखों की पहली बैठक कहाँ पे आयोजित हुई है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में हुई है। भारत की G20 अध्यक्षता में वित्त एवं केंद्रीय बैंक की उप प्रमुखों की पहली बैठक कहाँ पे आयोजित हुई है? बेंगलुरु कर्नाटक में हुई है। और इसकी अध्यक्षता की है वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। वित्त मंत्री अभी कौन है? निर्मला सीतारमण। और RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जिनके द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली महिला 20 वुमेन 20 बैठक 2023 में आयोजित हुई है। कहाँ पे आयोजित हुई है? संभाजीनगर, महाराष्ट्र में। बहुत इंपॉर्टेंट है, संभाजीनगर महाराष्ट्र में हुए हैं, ठीक है। W20 ये पहली महिला 20 W20 की बैठक। और संभाजीनगर का पुराना नाम क्या था? औरंगाबाद था। इसे भी याद रखिएगा, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और थीम जो रहा है W20 का, परस्यूट ऑफ जेंडर इक्वलिटी एंड डिग्निटी फॉर वुमेन लेड डेवलपमेंट। क्या है? परस्यूट जेंडर इक्वलिटी एंड डिग्निटी फॉर वुमेन लेड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो कहाँ पे की गई है? चंडीगढ़ में की गई है। कहाँ पे? चंडीगढ़ में की गई है। और इसका उद्घाटन जो किए हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं, और श्री पशुपति कुमार पारस, जो कि उद्योग मंत्री हैं। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 में G20 संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है?
कहाँ पे हुई है? खजुराहो MP मध्य प्रदेश में हुई है। संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक याद रखिएगा। और थीम क्या है? प्रोटेक्शन एंड रिजोल्यूशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी। प्रोटेक्शन एंड रिजोल्यूशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारत G20 की अध्यक्षता के तहत पहली एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप ETWG की बैठक 2023 में कहाँ हुई है? तो बेंगलुरु में हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ETWG का बैठक कहाँ पे हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है। नेक्स्ट है, भारत G20 देशों के संसद अध्यक्षों का P20 सम्मेलन यानी कि पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट 2023 P20 किस देश में आयोजित हुआ है? अपना प्यारा भारत में हुआ है, भारत देश में हुआ है। और आयोजन जो है संसद द्वारा किया गया है। और ओम बिरला जो कि 17वीं लोकसभा के सांसद हैं, पता है। नेक्स्ट, भारत G20 की पहली बैठक 2023 कहाँ आयोजित की जाएगी? तो यह पुदुचेरी में की जाएगी। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर को भारत की G20 की प्रेसिडेंसी के तहत अंडर 20 साइकिल की मेज़बानी के लिए चुना गया है? अंडर 20 साइकिल की मेज़बानी के लिए चुना गया है, तो अहमदाबाद को चुना गया है। अहमदाबाद गुजरात में है, तो इसे अंडर 20 साइकिल की मेज़बानी के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश G20 कार्यक्रम की मेज़बानी करेगा? राज्य या केंद्र शासित प्रदेश G20 कार्यक्रम की मेज़बानी करेगा, तो कौन करेगा? लद्दाख करेगा। कौन करेगा? लद्दाख करेगा। तो ये थे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।